हेलो स्टूडेंट, मैं नंदन कुमार एनके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है, ये बिहार का एटलस है। ये बिहार का आज हम लोग एटलस पर बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट आगामी बीपीएससी या सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिनको कि बिहार के बारे में समग्र जानकारी चाहिए, आइए हम लोग उसको एटलस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा बिहार का भौगोलिक परिचय है, आप इसके बारे में जान लीजिए। तो टोटल 38 जिला होता है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 101 सब डिवीज़न यानी अनुमंडल है, और 9 प्रमंडल यानी डिवीज़न है, और 534 ब्लॉक है बिहार में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रहा है, आप उसको नोट डाउन करते चलें। इसके अलावा जो यहाँ पर जितने भी बिहार हैं, बिहार के 38 ज़िले हैं, वो 101 अनुमंडल में बटा है, और 101 अनुमंडल 9 डिवीज़न में है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहली बात, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला, तो सबसे बड़ा ज़िला जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और ये इसका जो है एरिया 3968 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है 6.4%। पहला अनुसूचित जनजाति में पहला नंबर पे पश्चिम चंपारण, दूसरा नंबर पे कटिहार, तीसरा नंबर पे पूर्णिया है। सबसे छोटा जिला की बात करें, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है, जिनकी की एरिया जो है 349 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर में, लंबाई चौड़ाई में 1 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल जनसंख्या कितना रहता है। तो यहाँ पर इसके स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से शिवहर में 1880 सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और उसके बाद दूसरा नंबर पे पटना, तीसरा नंबर पे दरभंगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कैमूर में कितना है? तो 448 स्क्वायर किलोमीटर, 448 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है आपका सहरसा है, 41.7% के साथ। सर्वाधिक 10 वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है, ये आपका 31.01 है। आप देखिए मैप में इसको देख सकते हैं, और मधेपुरा जो है इधर कोसी नदी से ज़्यादा प्रभावित रहता है। सहरसा, मधेपुरा जो है सुपौल, ये सब कोसी नदी से प्रभावित रहता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट, इसमें जो हम बोल रहे हैं, अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको स्पीड को स्लो कर लें, अगर स्पीड कम लग रहा है तो आप इसको स्पीड को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और सर्वाधिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा होती है बिहार में, और ये याद रखें। और सबसे ज़्यादा होता है वर्षा किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा जो होता है औरंगाबाद में। कहाँ होता है? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा बिहार में, और सबसे ज़्यादा जो है आपका किशनगंज जिला में होता है। किशनगंज जिला को टी सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चाय का उत्पादन में सबसे अग्रणी है, और अनानास के उत्पादन में भी आपका किशनगंज आगे है, और चाय के उत्पादन में भी। और यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति है, सबसे न्यूनतम जो है शिवहर में है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद शेखपुरा। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है, उसके बाद सीतामढ़ी आता है दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे कटिहार। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर जो है 59.4% है। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है वो है आपका लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1021 है। यानी यहाँ पर ज़्यादा है लिंगानुपात, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये आपका गोपालगंज में पड़ता है। यानी उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पर 10 की वृद्धि के साथ 19% है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको कैमूर के बारे में बता चुके हैं। साक्षरता दर सर्वाधिक जो है वो रोहतास में है, और यहाँ पर जो है रोहतास में सबसे ज़्यादा धान की उपजा यहीं पर होता है। ठीक है, मक्का में आपका कटिहार है 1 नंबर पर। ठीक है ना, और आपका शुगर केन में भी, यानी शुगर केन में पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण। ठीक है ना, चलिए इसको एक बार क्लीन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है रोहतास 1 नंबर पर है, दूसरा नंबर पटना, तीसरा नंबर भोजपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है 82.9% है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 63% है। सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद के बारे में बता दिए हैं। पहला नंबर पे सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से पश्चिम चंपारण जिला है। ठीक है, पश्चिम चंपारण।
और दूसरा नंबर पे जो है वो गया है, ठीक है ना। बोध गया, यहीं पर बोधि वृक्ष है जिसको शशांक ने कटवा दिया था। और फल्गु नदी जो है बोध गया के नज़दीक है, ठीक है ना। बोध गया बहुत बार आदमी जाते हैं गया तो पिंडदान करने के लिए, तो वो कौन सी नदी है? फल्गु नदी। और सबसे जो बिहार का सबसे खराब नदी में से गिना जाता है, सबसे खराब नदी कर्मनाशा, सबसे प्रदूषित नदी कर्मनाशा को कहा जाता है, ठीक है। कर्मनाशा भी इसी ओर से पटना में मिलती है। सबसे कम तापमान जो है, सर्वाधिक तापमान और गर्मी, और सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी भी यहीं पर है, गया में। पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा ठंडा जिला कौन सा है, तो ये गया ही है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है 30.4% के साथ अनुसूचित जाति है। गया एक नंबर पे है, पटना दूसरा, समस्तीपुर तीसरा में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका पटना है। दूसरा नंबर पे अगर पूछा जाए पूर्वी चंपारण, और तीसरा नंबर पे मुजफ्फरपुर। और सर्वाधिक नगरीकरण जो है यही पटना में ही है, 43.1%। नेक्स्ट आइए, सबसे कम जनसंख्या जो है शेखपुरा में है, दूसरा नंबर पे शिवहर है, तीसरा नंबर पे अरवल है। सबसे कम जनसंख्या, और वहाँ जनसंख्या घनत्व था। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहता है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या जो है सबसे कम है मुंगेर में, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में सबसे कम, और उसके बाद भागलपुर, तीसरा नंबर पे खगड़िया है। चलिए, ये सेगमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। और 38 जिला है, और याद करने की कोशिश कीजिए कौन कहाँ पर जिला है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, ऊपर में जो है नेपाल है, और नीचे में जो है झारखंड है, इस साइड आपका पश्चिम बंगाल है, और इस साइड में आपका यूपी है, ठीक है ना। यूपी से जो लगने वाला ऊपर का ज़िला है यूपी, और ये नेपाल से लगता है, पश्चिम चंपारण यूपी और नेपाल से लगता है। नीचे में रोहतास है जो झारखंड और यूपी से लगता है। और इस साइड जो आपका है ये कटिहार को याद रखिएगा, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है। और किशनगंज को याद रखिएगा, सबसे जो पूर्वी ज़िला है इधर का, और सबसे जो उत्तर में उत्तर पूर्वी जो ज़िला है ये नेपाल से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो जनसंख्या है 10,40,99,452, ये 2021 के अनुसार है। 10,40,99,452 ये जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार इसका जो है 2011 के अनुसार जनसंख्या है, ठीक है। और पूरे जनसंख्या देश में जो है 8.60% है, ठीक है ना। देश में जनसंख्या में तीसरा नंबर पर, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और लिंगानुपात 918, यानी 1000 में टोटल मिला के 1000 महिलाओं में ये बिहार का 918 है। 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 918 है, ठीक ना। शिशु लिंगानुपात बात किया जाए 935 है। 10 के वृद्धि दर 25.4% है। जनसंख्या घनत्व, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में भी है, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। देश में जनसंख्या घनत्व जो है देश में 1 नंबर पर है, ठीक ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो मतलब राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और ये कितना है यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोच सकते हैं 17 व्यक्ति, ये ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ प्रमंडल की बात करें, यहाँ 9 प्रमंडल है, 38 जिला है। नया जिला अरवल है, जहानाबाद से अलग हुआ था। और अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, ग्राम पंचायत 8387 है। याद रख लें, वार्ड शासन की न्यूनतम इकाई यहीं पर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है, राजकीय पशु जो है वो बैल है, राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, और राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, राजकीय मछली जो है मांगुर है, और राजकीय पक्षी गौरैया है। आप इसको याद कर लें, मैप के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। साक्षरता दर 61.8% है, ठीक है ना। पुरुष की साक्षरता दर की बात किया जाए 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार BPSC 66वीं में पूछा गया था। लोकसभा सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, विधानसभा सीट की संख्या बिहार विधानसभा 243 है, और विधान परिषद की संख्या 75 है। कितने राज्य में विधानसभा परिषद है? तो ये 6 राज्य में है। इसका ट्रिक बताए थे, तू भी
मजा कर बताए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। सब बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए कि बिहार का भौगोलिक परिचय देख लीजिए कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर में है। 22 मार्च को सबसे पहले बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च 1912, याद रखिएगा। इसका उत्तरी अक्षांश से बात किया जाए 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और इसका बात किया जाए देशांतर, बात किया जाए पूर्वी देशांतर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री मिनट से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्वी देशांतरों के बीच है, ठीक है ना। और बात किया जाए इसका उत्तर से दक्षिण की दूरी तो 345 किलोमीटर है, और इसका पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो ये 483 किलोमीटर है। तो याद रखें पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, इस साइड पश्चिम बंगाल है, ऊपर में नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश है और नीचे में झारखंड है, ठीक है ना। यहाँ पर झारखंड है, एक मिनट देखिए झारखंड है नीचे में। आइए इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया देख लेते हैं। एरिया जो है कुल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका पूरे भारत में क्षेत्रफल प्रतिशत की बात किया जाए 2.86% बिहार का स्थान है। समुद्र तल से 100 देखिए फीट में पूछा जाए तो 173 फीट बोलेंगे। अगर वहीं पर आपको मीटर में पूछ लिया जाए तो 52.73 मीटर। अगर मीटर में एग्जैक्ट दिया हो तो 53 मीटर सही मारेंगे, ठीक ना। अगर पॉइंट में हो तो इसको ध्यान में रखेंगे 52.73 मीटर। और समुद्र तल से जो दूरी है किलोमीटर के हिसाब से 200 किलोमीटर है। तो आई होप ये सब वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह से और सारे वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ये बिहार एटलस का बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं बिहार एटलस से। बिहार एटलस, इंडिया एटलस, जितने भी हैं वर्ल्ड एटलस सारे हम करवाएंगे। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट, खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ जिनको भी 67वीं बीपीएससी देना है, ठीक है ना, पूरा जोश और जुनून में लग जाइए क्योंकि बहुत कम समय है। और अप्रैल माह में एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है ना। अप्रैल माह में या जो भी एग्ज़ाम तो होना तय है। अगर आप इनका फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनको कि शुरुआत से तैयारी करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा। मेरे साइट पर और सारे वीडियो हैं, आप उन पर जाइए और लाइक सब्सक्राइब कर लें। और नया वीडियो जितना भी है उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, देखिए लॉकडाउन है, बैठ के घर में तैयारी अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।